लिव इन रिलेशनशिप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सामने आ रहा है। लिव इन संबंधों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसकी काफी चर्चा भी हो रही है। दरअसल हाई कोर्ट ने एक विवाहित महिला के दूसरे पुरुष पर लगाए रेप के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने अहम फैसले में यह कहा कि विवाहित महिला यह दावा कैसे कर सकती है कि किसी और पुरुष ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दो ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते हैं। महिला विवाहित है और वह किसी और से दूसरी शादी नहीं कर सकती है और प्रकृति में इस संबंध को लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं। कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में यह भी कहा कि ऐसे संबंधों में शामिल होने वाले लोगों को सचेत रहना चाहिए। कोर्ट ने अहम फैसले में महिला के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता पहले से ही शादीशुदा है। इस परिस्थिति में वह कानूनी तौर पर किसी दूसरे पुरुष से विवाह के लिए अयोग्य है। ऐसे में किसी और पुरुष के साथ लिव इन रिलेशन में रहते हुए शादी का वादा करके रेप के आरोप मान्य नहीं है। जब महिला किसी और के साथ विवाह करने योग्य ही नहीं है तो फिर शादी के नाम पर झांसा देने का आरोप कैसे लगा सकती है। कोर्ट ने आरोपी पुरुष को दोष मुक्त करते हुए केस खारिज कर दिया है। जस्टिस शर्मा ने कहा कि लिव इन संबंध भारतीय कानून में अपराध नहीं है। अगर शादी के बाद भी दो वयस्कों का सहमति से लिव इन संबंध है तो यह कानूनन तौर पर अपराध नहीं है। ऐसे संबंध में रहने की चुनाव की स्वतंत्रता दोनों पक्षों के पास है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे संबंधों में शामिल होने वाले पुरुषों और महिलाओं दोनों को इस प्रकार के संबंधों के परिणाम के प्रति सचेत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलात्कार जघन्य अपराध है, लेकिन इस केस में यह मामला नहीं बनता है। यानी शादी के बाद लिव इन संबंधों पर कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, बड़ा फैसला सुनाया है। शादीशुदा महिला लिव इन पार्टनर पर रेप का आरोप नहीं लगा सकती। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा फैसला सामने आ रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। रेप मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की यह महत्वपूर्ण टिप्पणी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लंबे वक्त से चले प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है, भले ही किसी कारणवश शादी से इंकार कर दिया गया हो। वहीं हाई कोर्ट ने प्रेमिका से दुष्कर्म के आरोपी प्रेमी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द कर दिया है। इस मामले में आरोपी जियाउल्लाह की तरफ से निचली अदालत में दाखिल किए गए आरोप पत्र को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने यह फैसला दिया है। मामला साल 2008 का है, यानी बात 2008 की है, जब संत कबीर नगर की रहने वाली एक युवती की मुलाकात गोरखपुर में उसकी बहन की शादी में एक युवक से परिचय हुआ था। तब से उस युवक और युवती के बीच मुलाकात का सिलसिला चल पड़ा। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। परिवार वालों की सहमति से युवती का प्रेमी गोरखपुर से उससे मिलने संत कबीर नगर आता जाता रहता था। घर आने जाने के दौरान साल 2013 में उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। लेकिन इसी बीच प्रेमिका ने यह आरोप लगाया कि जियाउल्लाह के परिवार वालों ने उसको कमाने के लिए सऊदी अरब भेज दिया। जब जियाउल्लाह वापस लौटा तो शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद प्रेमिका ने संत कबीर नगर के महिला थाने में अपने प्रेमी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। कोर्ट ने याचिका अधिवक्ता का कहना था कि जिस समय शारीरिक संबंध बने तब वो प्रेमिका बालिग थी और अपनी स्वेच्छा से उसने संबंध बनाए थे। लड़के द्वारा शादी से मना करने पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया और इसको लेकर कोर्ट ने याचिका अधिवक्ता की दलीलों और पीड़िता के बयानों के आधार पर जियाउल्लाह के खिलाफ दाखिल पुलिस की चार्जशीट आरोप पत्र को रद्द कर दिया और साथ ही यह भी कहा कि लंबे वक्त से चले प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता, भले ही किसी कारणवश शादी करने से मना कर दिया गया हो। दो महत्वपूर्ण फैसले जो आप लोगों ने देखे और सुने। ऐसी काम की ताजा जानकारियों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।